हाउ आर यू बच्चों। मैं हूं आसिम बुखारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो है हम लोग पहला जो चैप्टर है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, उसका आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने पढ़ना था। इसकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है आपकी, तो आज जो है आज वाले लेक्चर में पिछला जो लेक्चर था उसको भी थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूंगा साथ साथ। और आज हमने फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है कि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी मशहूर फैमिलीज़ हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने मैंने बनाया है। इसमें देखें पीरियोडिक टेबल में ये जो है पहला जो ग्रुप है 1A और दूसरा ग्रुप 2A। अब ये दोनों क्या है, मेटल्स का ग्रुप है। ये जो 1A ग्रुप वाली मेटल्स हैं इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनका क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। तो ये सारे बच्चे आप साथ साथ नोट करते रहें, अल्कली मेटल्स। तो इनको अल्कली मेटल्स जो हैं वो हम ग्रुप 1A को क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें जो है यानी हाइड्रोजन से हटके, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, आप लोग जानते हैं। बाकी सारी मेटल्स हैं, ये तमाम जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन को हटा के ये वाली, अब अगर इनका हम लोग रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो जो चीज़ बनती है हमें अल्कली जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। आपको पता है जैसे हम लोग, अगर मैं इधर लिखूं, ये जो है इसके साथ लिख लेता हूँ सोडियम। अगर सोडियम को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो क्या चीज़ बनती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में जो है हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। आप लोग जानते हैं कि जो सोडियम है इसको पानी में डालें तो बहुत ज़्यादा जो है विगोरियस रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज़ होती है, इवन के आग लग जाती है, पानी को आग लग जाती है। यानी आपने कभी सुना है पानी को आग लगी है? लेकिन ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये पानी को आग लगा देती हैं। तो ये आप अगर आपके घर के पास कोई नहर या ये चीज़ें हैं, आप अगर सोडियम आपको अवेलेबल है, थोड़ी सी सोडियम डालें उस जगह पे आग लग जाएगी। तो विगोरियस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है? वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो बन रही होती है। अच्छा, अब जो ये बनी है ये बेस है, बेस का दूसरा नाम अल्कली है, अल्कली बना रही हैं, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है इस ग्रुप को। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या मतलब? क्योंकि इनकी एक तो नेचर अल्कली वाली नेचर होती है, जिस तरह से अल्कलाइन जो मेटल्स हैं उन्होंने भी प्रोडक्ट जो दी है अल्कली दी है, ये भी अल्कली प्रोडक्ट देंगे। इस वजह से अल्कलाइन करैक्टर की वजह से इनको अल्कली जो है ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इस वजह से इनको अल्कलाइन भी कहेंगे। दूसरा, अर्थ क्रस्ट के अंदर इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। यानी ये जो आपके पास है ये वाला ग्रुप, इसकी जितनी भी मेटल्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया गया है। आई थिंक आप लोग बिल्कुल इसको समझ चुके होंगे और इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक भी इसको याद करने की सीखी थी। मैं साथ साथ ट्रिक्स भी रिवाइज करवा देता हूँ। पहला तो आप लोग आता है हाली वाली, ये जो है यहाँ पर कैसे इसको याद करेंगे, बड़ी मंझ का सर बड़ा। अब ये वाली जो सेंटेंस है इसकी वजह से इसको याद किया जाता है। अब भैंस जो होती है उसको सराइकी में मंझ कहते हैं, तो ये जो है बड़ी मंझ का सर बड़ा, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी मंझ का सर बड़ा, तो ये आपको ये वाला ग्रुप याद हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सवाल जो है मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। रिटर्न में आपके पास आंसर मौजूद हैं, तो आप सिर्फ सिंपल आंसर लिखेंगे क्योंकि इनकी अल्कलाइन नेचर होती है और दूसरा ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये पीरियोडिक टेबल का ऐसे मैंने स्केच बनाया है, ये हम लोग आएंगे ब्लॉक्स के ऊपर तो वो मैं आगे आपको ये समझाऊंगा। तो फिर जो है यहाँ पर दरमियान में जो है, जैसे यहाँ पर ये समझ लें ये आपके पास दो जो हैं ग्रुप्स यहाँ पर आ गए, दरमियान में जो आता है वो आपके पास यहाँ पर जो ग्रुप है ट्रांजिशन मेटल्स का आता है। उसको हम छठे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे ख्याल से, यानी सबसे मज़ेदार जो है ना, मुझे तो वही सबसे मज़ेदार लगता है। तो वही चैप्टर इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से। फिर जो है हम लोग आ जाते हैं ये जो पी ब्लॉक वाले हैं इनकी तरफ। ये पी ब्लॉक वाले सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ग्रुप 3A से ये स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप 8A तक।
अब इनमें जो है जो ये वाला ग्रुप है इसका उन्होंने इसको याद करने में मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, लेकिन इनकी फैमिली का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ, आपने वो याद भी नहीं करना, जो स्पेसिफिक नाम है सिर्फ मैं वही बताऊँगा आप लोगों को। तो ये इसको याद करने का जो तरीका है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आप बाज़ार में गए हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों ने सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या है बैंगन ख़रीदा है, फिर आलू, फिर गाजर थैले में डाला है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ये आप लोग जो है इसको ईज़िली यानी याद कर सकते हैं। याद करने के साथ साथ मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, मैंने कहा लास्ट लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद ये वाली जो फैमिली है कार्बन वाली, कार्बन फैमिली इसको नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ इसको। तो ये जो है कार्बन फैमिली, इसको याद करने की जो ट्रिक थी कल हमने पढ़ी थी, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, यानी सस्सी कार्बन, सिलिकॉन, जीलियम, और ये जो है टिन, SN टिन का होता है, और PB लेड का होता है, सस्सी गई सिंध पंजाब। इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी बड़ी मज़ेदार ट्रिक्स थी वो, मतलब 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। एक ये थी कि कोई बंदा जो है वो बाहर बाज़ार में अल्कोहल पी रहा है, तो आप उसको मना करेंगे कि जनाब ना पी ऐसे सब के बीच, ना पी ऐसे सब के बीच। अगर ये वाली नहीं तो आप दूसरी भी जो है वो जो ट्रिक है, लड़कियां सुन रही हैं वो आसानी से ये याद कर लेंगी कि आजकल कोरोना का दौर है, तो आप ये याद कर सकते हैं, नौरीन परवीन आसिया सब बीमार। तो तमाम जो इन तीनों को कोरोना हुआ पड़ा है, नौरीन परवीन आसिया सब बीमार। तो इस तरह से ये आप इसको ये वाला ग्रुप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ग्रुप है वो आपके सामने है ग्रुप 6A। तो ऑक्सीजन फैमिली है, चल्कोजेंस भी इनको बोलते हैं। इनके इस फैमिली का नाम क्या है? चल्कोजेन। इनको चल्कोजेन फैमिली इस वजह से बोलते हैं, चल्को का जो लफ्ज़ है वो लैटिन में जो ओर फॉर्मिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये जितनी भी ये वाला ग्रुप है ये ओर फॉर्मिंग है। यानी आप ओर्स देखेंगे, ओर्स के अंदर आपको, क्योंकि ओर्स मेटल्स की होती हैं, लेकिन उनके अंदर इस फैमिली का मेंबर आपको कोई ना कोई दिखाई देगा, यूजुअली ऐसे ही होता है। इस वजह से इस ग्रुप को चल्कोजेंस का नाम दिया गया है, ओर फार्मिंग इसको चल्कोजेन की वजह से। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग 7वें ग्रुप के ऊपर आ जाते हैं। इस ग्रुप का जो नाम है वो आप जानते हैं, हैलोजेंस। अब हैलोजन क्या होता है? ये होती हैं सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या होती हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी ये सॉल्ट बनाती हैं। ये वाला ग्रुप आप लोगों को वैसे भी याद है, अगर ट्रिक के तौर पर आप लोगों को मैं याद करवाना चाहूँ तो आप लोगों ने ये याद किया था कि फरहान कल बाज़ार आई आंटी। ठीक है, ये जो फरहान है उसकी जो आंटी है वो बाज़ार आती है, तो उसके दोस्त ने उसको बताया है कि फरहान तेरी जो आंटी कल आई हुई थी, तो फरहान कल बाज़ार आई आंटी। तो ये इसकी भी ट्रिक थी। और ये वाली इसकी ट्रिक जो है ओ ससी तेरा पुन्नू, ये ट्रिक के थ्रू आप ओ ससी तेरा पुन्नू ये याद कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग इसकी बात कर रहे थे हैलोजन फैमिली की। ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, इस वजह से हैलोजन इनको कहते हैं। सॉल्ट फॉर्मिंग इस लिहाज से है, अब देखें यहाँ पर इनके साथ जो भी मेटल आके अटैच होती है तो यूजुअली जो है ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आप लोगों को पता है सारा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हम लोग 7वें ग्रुप के बाद आएंगे 8वें ग्रुप के ऊपर। तो 8वां ग्रुप जो है नोबल गैसेस का ग्रुप है, नोबल गैसेस। अच्छा, अब नोबल गैसेस जो हैं ये आप लोग जानते हैं बड़ी नखरे वाली होती हैं, घमंडी होती हैं, बड़े मुतकब्बर हैं, ये किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाती और ये जो है किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। तो आप लोग जानते हैं, इसी वजह से इसको नोबल गैसेस कहते हैं या रेयर गैसेस भी कहा जाता है। ये इतनी घमंडी क्यों होती हैं? क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट कल वाला रिवाइज़ करवाऊँ। हम लोगों ने ये बात की थी कि जो ग्रुप का नंबर है वो ये बताता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें, ये जो ग्रुप 1 है तो इसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये ग्रुप 2 है तो इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ग्रुप 3 है तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप जानते हैं +3 होती है, तो इसी तरह से। अच्छा, अब ये जो है कार्बन की +4 होती है। तो ये वाला पूरा ग्रुप जो है इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर 4 है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन का आप जानते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ये मजीद लेके 8 अपने मुकम्मल करता है। ये छठे ग्रुप में ऑक्सीजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें
6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में 7 होंगे। जितने भी हैं आप लोग ये जानते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं, सोडियम से 1 लेके 8 मुकम्मल करता है, तो ये आप लोग इसको जानते हैं। इसके बाद 8वां ग्रुप है, इसका 8वां ग्रुप है, तो वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये नोबल गैसेस इसको बनना है, घमंडी इसको होना है, अनरिएक्टिव इसको होना है। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई हमारे पीरियोडिक टेबल के लिहाज से कि कौन से ग्रुप